अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नाली साइट। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के हवाले से एक लॉजिक को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो है ये नसीहत क्यों दी जाती है कि अपनी नाक से सांस ले, अपनी मुंह के बजाय जो है अपनी नाक से सांस ले। तो ये नसीहत हमको क्यों कराई दी जाती है डॉक्टर्स या किसी और एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू। तो याद रखिए दोस्तों, इसके पीछे जो है हमारे पास 3 लॉजिक्स हैं, हमारे पास 3 वजूहात हैं, हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस लोग, हमें जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, हमसे जो एल्डर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमको अपनी नाक से जो है सांस लेनी चाहिए बजाय मुंह के। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें बेसिक लॉजिक ये है कि नोज में हमारे पास वो 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पास माउथ में नहीं होते। नोज में हमारे पास जो हमारी नाक है उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि माउथ में नहीं होते। माउथ उन 3 प्रोसेसेस से डिप्राइव होता है, महरूम होता है। तो वो 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, आइए उनको जानते हैं। तो उन 3 प्रोसेस का नाम है, अच्छा पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू ब्रीथ थ्रू नोज रेदर देन माउथ, यानी ये हमें क्यों नसीहत दी जाती है कि अपनी नाक से सांस ले बजाय माउथ के, ठीक है, बजाय मुंह के। तो मैंने लिखा है देयर आर मेनली 3 रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे जो है हमारे पास क्या है, इसके पीछे हमारे पास 3 वजूहात हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कौन सी वजह है, नंबर 1 जो हमारे पास प्रोसेस है उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन है, या इसको हम मॉइस्चराइजिंग भी कहते हैं। और नंबर 3 जो है हमारे पास वो वार्मिंग है। वार्मिंग क्या है, वार्मिंग। अब इन तीनों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास नोज में पाए जाते हैं। दीज प्रोसेसेस occurs in what, in nose but can't in mouth। हमारे पास हमारे मुंह में नहीं होते जबकि हमारे नोज में होते हैं। इसलिए हमारे पास हमको नसीहत दी जाती है कि अपनी नाक से सांस ले बजाय अपने माउथ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन पर कि फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारी नोज है, नोज, इसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उन म्यूकस मेम्ब्रेन से बाकायदा तौर पर एक फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। सेमी सॉलिड यानी आधा ठोस, ठीक है, जो मुकम्मल तौर पर ठोस नहीं होता। कुछ लिक्विड वाली खासियत रखती हो और कुछ सॉलिड वाली खासियत रखती हो। जैसे हम हानि को देख सकते हैं, ये भी सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड है, ठीक है। तो इस नोज में हमारे पास म्यूकस पाया जाता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो हेयर्स है, टीनी हेयर्स, इनको हम हेयर्स वैसे इंग्लिश में कहते हैं, जबकि बायोलॉजी लैंग्वेज में इसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास इकट्ठे तौर पर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, यानी जब हम अपनी सांस को जो है इनहेल करते हैं, लेते हैं नोज के थ्रू, तो सांस तो अंदर चली जाती है, लेकिन उस सांस में हमारे पास किसी तरह के एलर्जेंस, किसी तरह के डस्ट पार्टिकल्स, गर्द गुबार वगैरह के पार्टिकल्स, किसी तरह की पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, जो भी हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह हो, उनको ये म्यूकस और ये जो सीलिया है वो यहाँ पे जो है स्टॉप कर देता है, उनको जो है यहाँ पे ट्रैप कर देता है, जबकि जो हमारे पास सांस है उनको ऊपर ले जाता है। यानी हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास हैं, म्यूकस और सीलिया, ये सीव का काम करता है। सीव, और जिससे हम जो है
एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है सेपरेट करते हैं, तो वो भी बेसिकली फिल्ट्रेशन है ना। तो फिल्ट्रेशन का मतलब किसी डस्ट पार्टिकल, किसी एलर्जन, किसी वायरस, बैक्टीरिया या किसी और टॉक्सिक मटेरियल को जो है हेयर से सेपरेट करना, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जब फिल्ट्रेशन होगा तो हम बीमारियों से, हम जो है किससे, बीमारियों से या एलर्जी वगैरह से जो है बच जाएंगे। जबकि माउथ में ये बेसिकली होता नहीं है ये वाला प्रोसेस। तो उस जो हम जब माउथ से सांस लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम बीमारियों के ज़्यादा शिकार होंगे और एलर्जी वगैरह के भी शिकार होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर सेकंड है, तो ह्यूमिडिफिकेशन का क्या मतलब है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है इसकी उर्दू मीनिंग है मॉइस्चराइजिंग या ह्यूमिडिफिकेशन की नमी पैदा करना। नमी, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ में नमी लाना। ठीक है, तो अब नमी का क्या मतलब है, जब हमारे पास हम किसी एयर को नोज के थ्रू इनहेल करते हैं तो वो बेसिकली ड्राई होती हैं, क्या होती हैं, खुश्क होती हैं। तो उस खुश्क एयर को हम वेट बनाने के लिए, गीली बनाने के लिए इसके साथ म्यूकस को ऐड करते हैं, जो पहले मैंने फिल्ट्रेशन में जिक्र की, उस म्यूकस को हम ऐड करते हैं। तो जब हम उस म्यूकस को ऐड करते हैं बेसिकली, तो क्या बनेगा, वो हमारे पास गीली बनेगी और उसमें हमारे पास नमी आ जाएगी और क्या हो जाएगी, वो ह्यूमिडिफाइड हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो अब मॉइस्चराइजिंग का यहाँ पर क्या फ़ायदा है, याद रखें हमारे पास अगर हम किसी ड्राई, किसी खुश्क एयर को इनहेल करें तो उससे जो हमारे लंग्स में, एयर कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है ना, फेफड़ों में जाती है। हमारे लंग्स में तरह तरह के डेलिकेट टिश्यूज़ हैं, फ्रेजाइल टिश्यूज़ हैं, नाजुक व नफीस टिश्यूज़ हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर ख़राब हो जाते हैं, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस को ना करें तो नोज में ये वाला प्रोसेस पाया जाता है, जबकि माउथ में ये वाला प्रोसेस नहीं पाया जाता। और इसको कौन कैरी करता है, इसको सिर्फ म्यूकस कैरी करता है, जबकि इसको म्यूकस और सिलिया दोनों कैरी करता है टुगेदर। अब थर्ड में हम बात करते हैं वार्मिंग पर। तो वार्मिंग किसे कहते हैं, याद रखें दोस्तों, वार्मिंग का उर्दू मतलब है गर्म होना या गर्म करना। तो अब गर्म करने का क्या मतलब है, जब हम नोज से सांस लेते हैं तो नोज में ब्लड वेसल्स हैं कि नहीं है, ब्लड वेसल्स हैं, और उन ब्लड वेसल्स का अपना एक टेम्परेचर है, अपनी एक दर्जा हरारत है। वो कितनी है, वो हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब एयर हम इनहेल करते हैं और वो नोज में से गुजरती हैं तो वो ब्लड की जो ब्लड वेसल से जो टेम्परेचर है वो इस एयर को जो है लग जाती हैं और एयर क्या हो जाती है, एयर हमारे पास वार्म हो जाती है। अब वार्मिंग का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे टिश्यूज हैं लंग्स में जो कि कोल्ड सेंसिटिव है, कोल्ड सेंसिटिव यानी ठंड के हसास हैं, ठंड को जो है वो पसंद नहीं करते, ठंड से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वार्मिंग का बेसिकली यहाँ पर ये रोल है, वार्मिंग यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ज़रूरी है, जबकि ये प्रोसेस हमारे पास माउथ में नहीं होता। तो इन तीनों प्रोसेस जो है हमारे पास नोज में होते हैं, याद रखें माउथ में नहीं होते, ओरल कैविटी में नहीं होते, जबकि नेजल कैविटी में होते हैं। इसलिए हमें नसीहत दी जाती है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नोज से सांस ले बजाय माउथ के। अच्छा, अगर माउथ से हम सांस ले तो इसका क्या फ़ायदा भी हो सकता है, जी हाँ, इसका सिर्फ एक फ़ायदा है, बाकी इसके सारे के सारे क्या है, नुकसानात है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके थ्रू हम सांस को तेज़ी से जो है वो ले सकते हैं माउथ के थ्रू, जबकि अगर हम इसको माउथ के थ्रू लें तो हमारी जो टिश्यूज़ होगी वो ख़राब हो जाएगी, हमारी जो मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ईयर होगी। हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे खुलियों को तो ऑक्सीजन जाता है, ईयर तो नहीं जाता। ईयर तो मिक्सचर है कि बहुत सारे गैसेस का, तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन जो है अगर वो हम माउथ के थ्रू ले ईयर को तो उससे हम ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इसको नोज़ के थ्रू ले तो हम इससे जो है ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। स्टे विद अस, वस्सलाम।